एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए और क्या बोलूँ, जो भी खुशियाँ आपको चाहिए वो आपको मिलनी चाहिए क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। तो आज का मैं ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ ऐसा काम रहता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। तो आज मैं पूरा घर साफ़ कर रही थी और घर साफ़ कर रही थी। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे पुराने चैनल को जानते हैं तो उस पर आप वीडियो जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि घर इतना गंदा हो गया था। गंदा इसलिए हो गया था क्योंकि मैं 5 मंथ्स के बाद मैं यहाँ पे वापस आई अपने घर पे। ये लॉकडाउन की वजह से 5 मंथ्स हो गए हमें, अब जाकर हम वापस आए। तो घर इतना गंदा हुआ पड़ा था ना, उस पर आप जाकर ज़रूर देखना, आप डर जाओगे देखकर। तो वही सारी साफ़ सफाई 2 दिन से चल रही थी, 2 दिन हो गए हमें आए हुए। तो साफ़ सफाई चल रही थी लेकिन अभी भी साफ़ सफाई हो चुकी है लेकिन चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं। तो अभी वो धीरे धीरे मुझे ठीक करना है और आज मैंने सोचा क्यों ना अपना डिनर रूटीन आप लोग के साथ मैं शेयर करूं। तो डिनर रूटीन में आज क्या मुझे बनाना है? आज मुझे बनाना है, हाँ, आज मुझे दाल रोटी बनानी है। दाल रोटी से अच्छा कोई खाना नहीं होता क्योंकि मेरे हस्बैंड ने स्पेशली बोला, वो शूट पे हैं और उनको आने में थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि दाल रोटी उनको। आज मैंने सुबह क्या दिया था, लंच में उनको मैंने वेज बिरयानी बना कर दिया था। तो फिर उन्होंने बोला कि रात को आप दाल रोटी ही बना कर रखना। तो दाल रोटी बनाऊंगी, लेकिन दाल कैसे बनाऊंगी ये आपसे ज़रूर शेयर करूंगी और मेरी डिनर रूटीन कैसी होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले मुझे चाय पीनी है क्योंकि शाम के भी बज रहे हैं 6, तो मैं चाय आप लोगों के साथ ज़रूर पीना चाहूँगी, पिलाना भी चाहूँगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और ये जीविका है, जीविका जीविका गिर गई, जीविका गिर गई। सबको हेलो करो, हेलो बोलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए चाय बनाते हैं। स्टडी कर रहे थे। क्या स्टडी कर रहे हो आप? एनिमल्स के लिए याद कर रही थी और ऐसे बोल रही थी 1 टैडी टू 1 टेडी बियर। ओके, आप स्टडी करते रहो और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चलिए, तो आप भी चलिए हमारे साथ किचन में। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डब्बे मैंने क्यों पानी भर के रखे हैं। तो आरओ जो है, हम गए थे तो आरओ की तो बैंड बज गई है, उसमें फंगस लग गया है और अब वो सर्विस चाहता है। तो फिर अभी हमने कस्टमर केयर में कॉल किया, लेकिन अभी तक आया नहीं है बंदा। तो नहीं आया तब तक हमने इसमें पानी स्टोर करके रखा है पीने के लिए। ये हम कहीं मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के घर से लेकर आते हैं, तो अभी इसी से काम चला रहे हैं। कुछ बिस्लरी मिनरल वाटर्स हैं। तो चलिए, ये हो जाता है। जब आप कहीं जाते हो तो घर का पूरा सिस्टम आपका जो होता है चेंज हो जाता है, बिकॉज आप घर की देखभाल नहीं कर रहे होते हैं। घर एक ऐसी चीज़ है जिसकी देखभाल आप मुझे नहीं लगता कि 2-4 दिन या 10 दिन से ज़्यादा आप घर को बंद रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बंद रखेंगे तो फिर आप घर को नए सिरे से आपको बसाना पड़ता है। वही वाली बात है, बस फ़र्क यही होता है कि सामान तो होता है घर में, ये बसाने में सामान तो होता है बट साफ सुथरा नहीं होता। तो एक एक चीज़ों को आपको घिस घिस के साफ करना पड़ता है, वो चीज़ें ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं। और जब आप नए सिरे से बसाते हो तो चलो भाई, चीज़ें नई हैं, थोड़ा सा वॉश करना पड़ता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि मैं भी फेस कर रही हूँ। और फिर मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग बोलेंगे कि खड़े होकर पानी नहीं पीते, खड़े होकर पानी सच में नहीं पीते, लेकिन आदत से हूँ मजबूर। जीविका, अब आपको क्या चाहिए बेटा? ब्रेड पे जाम लगा दो। हाँ, जीविका को मीठी चीज मीठी चीज मीठी चीज खाने का एक बहाना चाहिए। अभी मैं जीविका को बोलूं जीविका दूध पी लो ना, तो जीविका नहीं पिएगी, लेकिन जीविका को ब्रेड जैम और जो भी कुछ मीठा हो वो चलता है। I love chocolate. You love chocolates, but आपके दांतों के लिए अच्छी चीज नहीं है।
तो एक तरफ मैं चाय बना रही हूँ और दूसरी तरफ मेरी बेटी ने मुझे बोला ब्रेड जैम खाना है, तो मैंने सोचा कि एक तरफ उसके लिए मैं ब्रेड पे जैम लगा दूँ। तो ब्रेड पे जैम लगाने के लिए थोड़ा सा ब्रेड को गर्म करना ज़रूरी है। वैसे तो ठंडे ब्रेड में भी लगाया जा सकता है, लेकिन मुंबई में बारिश हो रही है तो ठंड है, थोड़ा सा ठंड बढ़ चुका है यहाँ पे, तो ठंडा ब्रेड मुझे लगा कि देना सही नहीं है। और काफ़ी वक्त के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, रेगुलर ब्लॉग नहीं कर पाती, तो इस बात की मुझे भी दुख है कि मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं करती। आई डोंट नो, मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि मैं रेगुलर ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाती हूँ। हर बार बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन नहीं, पता नहीं, हो ही नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि जब तक चाय मेरी पक रही है तो क्यों ना मैं बेड को ठीक कर लूँ, क्योंकि इस बेड को अब एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार मुझे ठीक करना पड़ता है। जीविका वापस वैसे ही सब कुछ कर देती है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ठीक किया था, लेकिन कभी लेट जाएगी, कभी खेलेगी, कभी स्टडी करेगी, तो उसका सब कुछ यहीं आसपास हो रहा होता है। और फ्लैट में कितनी जगह होती है, ये तो 1 BHK, तो आप समझ सकते हैं कि फ्लैट से ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम से आपको बेडरूम तक आना होता है। तो बच्चे भी क्या करें, वो तो घर ही ख़राब करेंगे। और आपको दिख रहा होगा विंडो की तरफ, अगर आप गौर से देखें तो बारिश हो रही है और जीविका बैठकर वही देख रही है। और मैंने जीविका को बोला थोड़ी देर उधर ही बैठो, वो वापस आ जाएगी बेड पे। और थोड़ा सा बेड भी ठीक कर देगी, आराम से बैठकर चाय पीते पीते मैं उसको थोड़ी सी पढ़ाई भी करा दूँगी, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता और स्टडी कराना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी उसने अपनी स्टडी ख़राब ही कर ली है, मस्ती ही कर रही थी, बात ही नहीं मानती थी। तो ये तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब मैं मुंबई लौटूंगी तो उसकी स्टडी पे स्ट्रिक्टली बहुत ध्यान दूंगी, क्योंकि पढ़ाई, फर्स्ट क्लास के भी बच्चे, मतलब पढ़ाई ही होती है, और कुछ भी मिसिंग रह जाए, छूट जाता है, तो फिर उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। और बस मैं चाय पीते पीते जीविका को स्टडी करा लेती हूँ। उसको मैं ना रीडिंग की प्रैक्टिस करा रही हूँ, मतलब इसकी पढ़ाई जहाँ तक है, सब कुछ, जैसे आप कुछ सवाल करोगे उसका जवाब वो दे देगी, आप कुछ अगर पढ़ रहे हो तो उसको समझ में आएगा। बट रीडिंग इसकी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है क्योंकि इसने रीडिंग पे ना गौर ही नहीं किया, तो इसलिए अभी इसकी रीडिंग पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग देख रहे हो कि बच्चे टीचर के साथ तो ठीक रहते हैं, लेकिन अगर उसकी मॉम पढ़ा रही हो तो बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं रहते और बिल्कुल भी बात नहीं मानते। तो जीविका वही कर रही है, कभी लेट जा रही है, कभी मस्ती कर रही है। तो लेकिन अभी ये भी है कि इतनी छोटी है तो इसे बिल्कुल डिसिप्लिन में रखना इज़ नॉट ईजी। मैं बहुत समझाती हूँ कि बेटा जब आप स्टडी करो तो आप शांति से करो, लेकिन नहीं मानती। लेकिन ठीक है, जैसे भी वो पढ़ाई कर ले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि बस वो रीडिंग प्रैक्टिस करती रहे, तो कुछ इसकी जो पढ़ाई है वो सही रास्ते पे आने शुरू हो जाएगी। और अब जीविका की पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और ये मैंने धोती दाल, आप इसे पीली मूंग दाल भी कहते होंगे, वो मैंने भिगो के रखे थे। थोड़े से प्याज बारीक कट करके रखे हैं और 2 हरी मिर्च। ऐसे में हरी मिर्च इसलिए डालती हूँ कि जिसे नहीं खाना वो निकाल सकता है,
बारीक मिर्च करके डालती हूँ तो फिर जीविका को नहीं खाना होता तो मुश्किल हो जाता है। तो मैं अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। बहुत इजी ही है, सभी मोस्टली ऐसी में। ये खड़ा मसाला है, थोड़ा सा जीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी और लौंग, ये डालकर जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं डालूँगी। और जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें प्याज और हरी मिर्च को मैं डालकर गोल्डन ब्राउन करने की कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं करूँगी बल्कि गोल्डन ब्राउन करूँगी। इसमें क्या कोशिश की बात होगी, मैं भी कभी कभी बोलते बोलते क्या बोल जाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता है। तो जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 स्पून के करीब, और इसे भी अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप डाल रहे हो और उसका कच्चापन रह जाए तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, मतलब टेस्ट बड़ा अजीब सा होता है। अब गोल्डन ब्राउन करते करते मैंने इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार और हल्दी भी डाल दिया। इससे जो होता है तड़के का कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो दाल को पकाकर तड़का बाद में दे सकते हैं, और या तो फिर पहले तड़का दे दें और उसी में दाल पका लें। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना उसी में मैं दाल पका लूँ। तो अब मैंने इसमें एक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है, उसे भी मैं अच्छे से गलाने की कोशिश नहीं, गलाऊंगी। आज हर चीज़ में मेरी कोशिश ही हो रहा है। तो जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे ना, तो जो भी स्पाइसेस मैं डालती हूँ वो मैं डाल दूँगी। तो इसमें मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालूँगी और इसे भी अच्छे से भून लूँगी। जब ऑयल बिल्कुल अलग सा लगेगा तो समझ जाइए कि आपका मसाला पक चुका है। और फिर उसमें मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। जब इसे भी अच्छे से भून लूँगी मैं, और जब ये सब बहुत अच्छे से पक जाएगा तो इसमें जो मैंने धो के थोड़ी सा पानी इसलिए मैंने डाला इसमें पानी, क्योंकि जल ना जाए। अगर मसाले जल जाते हैं ना तो उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, कड़वापन आ जाता है। तो अगर आपको लगे कि आपका तड़का या कोई भी मसाला आप भून रहे हैं और वो जलने के कगार पे है, लगने वाला है बर्तन में, तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल, और दाल को भी मसालों में अच्छे से मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी, और फिर पानी डालकर ढक कर रख दूँगी। अब प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सीटी लगा लूँगी, और अभी मैं फ़िलहाल पतीले में बना रही हूँ तो ढक के इसे पकाऊँगी। और जब ये बिल्कुल पक जाता है तो दाल की जो टेस्ट होती है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही यमी। तो चलिए मैंने ढक दिया है और ये देखिए दाल पक चुका है, बिल्कुल रम चुका है। कहते हैं ना रम जाना, तो ये दाल बिल्कुल रम चुका है। मसाले, दाल, पानी सब मिक्स हो गया है और ये दाल बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए भाई, दाल तो बन गई, तो अब रोटी बनाने की बारी है। तो रोटी बनाने के लिए आटा गूंद ली जाए। मगर आटा गूंदे तो आप रोटी नहीं बना सकते, और ये सबसे मतलब काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रोटी बनाना और आटा गूंदना, ये दोनों ही काम मुझे पसंद नहीं है, और ये दोनों काम ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको रोटी खाना है तो आटा गूंदना पड़ेगा, और आटा गूंद लिया तो रोटी बनानी पड़ेगी। तो देखिए एकदम बिल्कुल सॉफ्ट मैंने आटा गूंदा है। आटा गूंदकर मैंने कर लिया है तैयार, और अब मैं बनाऊंगी फटाफट अभी रोटी नहीं बनाऊंगी, इसे मैं ढक के थोड़ी देर रख दूंगी, क्योंकि आटा सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप अगर रोटी बनाने जा रहे हैं भाई, तो तुरंत आटा गूंदकर मत बनाइएगा, थोड़ी देर गूंदकर रख दीजिएगा। तो देखिए मेरी गोल चपाती बनकर तैयार तो नहीं है, तैयार होने वाली है। आज मैं थोड़ी सी मजाक के मूड में हूँ, इसलिए वॉइस ओवर मैं इस तरीके से कर रही हूँ ताकि आपको भी मज़ा आए मेरी आवाज़ सुनने में। अगर आवाज़ में मज़ा नहीं हो और तो फिर कोई सुनेगा ही क्यों, है ना। अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करूँ तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो आज मैं आप लोग को थोड़ी सी एंटरटेन कर रही हूँ, मज़े करा रही हूँ, और आप लोगों से बात करते करते काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और इतने दिन जब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, आप लोग को ट्रस्ट मी गाइस बहुत मिस कर रही थी, बिकॉज यू ऑल आर वेरी नाइस। सब बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत प्यार करते हो, हमारी पूरी फैमिली को इतना रिस्पेक्ट देते हो। और कहते हैं कुछ जब बहुत सारे लोग होते हैं तो कुछ गड़बड़ लोग भी आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पे क्वांटिटी अच्छी लोगों की होती है ना, वहाँ गड़बड़ लोगों की कोई मतलब काउंट ही नहीं करनी चाहिए, राइट।
तो चलिए, चपाती तो बनती रहेगी। तो भाई डिनर बनकर हो गया है तैयार, और बहुत ही सिंपल सा डिनर है। नेक्स्ट टाइम कुछ स्पेशल भी बनाऊंगी। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।